देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। ये रास्ता है, पक्की सड़क जाती है सरदारगढ़िया से 4 MSR होते हुए भादरा और 4 किला के अंदर देवीलाल गढ़वाल के खेत में बंद है। मिसिंग लिंक है 200 मीटर में, दोनों तरफ सड़कें बनी हुई हैं, सारी चीज़ है। रास्ता खुलना चाहिए, अभियान रास्तों का ही है। हमने ग्रामवासियों के हिसाब से बहिष्कार किया है पक्का कि भाई हम रास्ता चाहते हैं। हमारे से कोई DLC रेट बनवाना है, कोई और करना है तो वो जो कोई प्रक्रिया हो, जो प्रक्रिया है SDM आज 3 महीने हो गए, हमें क्यों डिले कर रहे हैं। कल को बारिश हो जाएगी, कैसे बीजने जाएंगे, कैसे क्या करने जाएंगे। बच्चों का आने जाने का वैन सब चीज़ बंद है, सीनियर स्कूल में आने के लिए सारी चीज़ें बंद है। अब रास्ते के लिए है, हमारी तो अपील है, खूब जोरदार तरीके से कर रहे हैं कि भाई हमें किसी तरह से आप हमें रास्ता खुला के दो। इसके मामले में SDM को के यहाँ कई बार आपके ग्राम के लोग गए भी थे, SDM साहब के वार्ता भी हुई थी। वार्ता भी क्या, अपील भी वो कर रखा है, मुकदमा भी कर रखा है, उसमें तारीख है, आज की भी तारीख है। यहाँ आगे कर दें, आज फैसला सबसे बढ़िया है, 22 तारीख दी हुई है। SDM साहब के पास है क्या? हाँ, SDM कोई हाईकोर्ट का कोई मुद्दा नहीं जाना। हाईकोर्ट तो जब जाएंगे नहीं जब कोई मंजूर करे, पहलो पावर SDM ना है, रास्तों मंजूर करना। राजस्व का मामला और राजस्व इसमें सबसे ज्यादा यही लिखा हुआ है भी रास्तों का काम होगा। नहीं, सड़क बन गई, अंडरब्रिज बन गया, फिर अंडरब्रिज बना हुआ है, दोनों तरफ सड़क बनी हुई है। 200 मीटर में इतनी 200 मीटर में रास्ता नहीं है, मिसिंग लिंक है 200 मीटर की। ये उसका पहले क्या मामला पहले चल रहा? पहले तो देखो भाईचारे से रेलवे वाले नहीं रोक रहे थे, तो लाइनों के 200 मीटर में। अच्छा, रेलवे लाइन के पास, रेलवे की बाउंड्री में से घूम रहे जा रहे थे 20-30 साल से। अब रेलवे ने बंद कर दिया। रेलवे ने तो वो लगा दी है अपनी बैरियल, वो तो करेंगे, रेल का रोक दी। कुछ लोग है जो भी है, रेल तो अपना काम देखो बात भी जायज है। रेलवे तो आजकल फास्ट चलने लग गई, बिजली की ट्रेनें चलने लग गई। अब लोग उसके पास जाएंगे तो कोई एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए वो तो अपनी ठाट करेंगे। तो ये रास्ता चाहिए, हर हालत में चाहिए। अभी तहसीलदार जी आए थे, उनसे कोई वार्ता हुई क्या? मैंने तो ये कहा था साहब रास्ता दे दो, नहीं मैं उरी बैठा। अच्छा, जब बोले SDM साहब आए, मान तो राह चाहिए, माने थारूं और कोई विरोध कौन थारो, मारो विरोध है पूरे काम गांगो। हाँ, जनता को कोई काम हुआ है वो पहलो काम है। जब अभियान में रास्ता को अभियान है, जो पहलो काम वही है। बिल्कुल, एक आदमियों को नहीं हो तो 1000 आदमियों को काम है, मान लो सारे ग्रामवासी तो वो उद्योग नहीं भादरा जाने का ही वो रास्ता है। हाँ, भादरा ये सड़क का के लिए PWD ने 1.5-2 करोड़ रुपए लगा के ये
सड़क बना रखी है, रेलवे ने अंडर ब्रिज बनाया है, वो किस लिए बनाए हैं फिर? सड़क नहीं थी तो कैसे? 4 अच्छा, PWD के फिर सारी आपकी सड़कें पंचायत के 2 गांव भी उधर है। हाँ, हैं? बेरवाणा भी ढाणी वहीं से जाते हैं, 4 MSR वहीं से जाते हैं, भादरा वहीं से जाते हैं, 6 MSR सारा वहीं से जाते हैं। हाँ तो वो कई है, खेत भी है लोगों के इधर अरे से। खेत के आधे से ज्यादा खेत हैं हमारे, मेरे खुद के खेत हैं। तो ये मांग जरूरी भी है। जरूरी क्या, बहुत जरूरी है। ठीक है, और बच्चे नहीं आ सकते पढ़ने के लिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कैंप लगेगा, SDM साहब आएंगे तब कहेंगे, देखेंगे। पुरजोर तरीके से कहेंगे, रास्ता मिलना चाहिए जी, हमारी तो एक ही बात है। और कोई बोलना चाहो साहब? और कुछ तो हमारे साथ पूर्व सरपंच भी है और ये भाजपा से संबंधित है, सत्ता पक्ष से भी हैं। तो हाँ सर जी, थे भी धरने बैठे होते तो अब मैं शिविर में वार्ता में भी शामिल हुआ। और अब शिविर में थे कि गांव के सागो पार्टीबाजी है या क्या चक्कर है? ये धरना कोई पार्टीबाजी का नहीं है। अच्छा, इसमें किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरे गांव का 90% 95% इधर साइड में हमारे गांव के खेत हैं सारे खेती नहीं। और उसके बाद 3 अनुसार गांव ढाणी बेरवाल, 4 अनुसार और 6 में कम से कम 200 ढाणियाँ हैं। उनका सभी का लगाओ यहाँ पर कैंप में आने का है। आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है तो ये कैंप हमारी किस लायक है? हमारे ये कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कैंप से समाचार है कि पशु ले आओ, उनके बीमा होगा, तो कम से कम 3000 रुपया किराया लग रहा है। तो मेरी कोई पार्टीबाजी से बात नहीं है, मैं गांव की समस्या देखते हुए गांव के साथ हूँ। इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है। गांव परेशान है तो हम परेशान सारे हो गए, तो उनके साथ मैं बैठे जी लगभग सारी पार्टियां का लोग हो गए, सारी पार्टियां गए में कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई नहीं। और सबसे बड़ी समस्या आने वाली बच्चों की है। हमारे हेडक्वार्टर 12 का स्कूल है, गांव ढाणी बेरवाल से 4 अनुसार से छोटे बच्चे हैं। वो बच्चे किस प्रकार से आएंगे? हमारी प्रशासन से मांग है, SDM साहब से मांग है कि उन बच्चों को आने का कोई तरीका, चलो मानते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। गांव से ट्रैक्टर जाता है तो पहले 300 रुपया किराया था, 1000 रुपया किराया कर दिया खेत में जाने का। 1 किले की बाई करते हैं तो 1 किले की बाई का 1000 रुपया मांगते हैं, और वो भी जायज है क्योंकि वो घूम के अड्डे होकर फिर जाएंगे तो 10 किलोमीटर की दूरी है। तो 1 किले का रुपये का 1000 रुपया का रखे है, तो गरीबों के लिए बहुत ही, इसमें राजनीति वाली बात नहीं है। आज आंसू आ रहे हैं, गांव की समस्या को देखकर आंसू आ रहे हैं। पार्टीबाजी नहीं है ये। मैं मानता हूँ, मैं बीजेपी से हूँ, जरूर हूँ, केवड़ी बात है, जनता का हक है, वोट कोई बीजेपी को देगा, कोई कांग्रेस को देगा, कोई कामरेड को देगा, उसमें ये नहीं है। अब 1 तारीख को स्कूल लगेंगे, बच्चे भी आएंगे, बच्चे 9वीं क्लास के आएंगे, वो मुंसरी अड्डा जाएंगे। मुंसरी कोई दुर्घटना घट गई, उसका जिम्मेवार कौन है? बहुत लंबा रास्ता पड़ जाता है, बहुत वहाँ पर पहले जाएंगे फिर वापस नौर की मेन रोड आती है, और वो बच्चे वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर कोई दुर्घटना घट गई तो उसका प्रशासन जिम्मेवार मानते हैं हम तो, क्योंकि ये रास्ता निकल सकता है। सड़क बन गई, अंडरब्रिज बन गया, अंडरब्रिज बन रहा है, और हमारा कहना नक्शे में रास्ता दर्शाया गया है। जमाबंदी का हम बाद में बनी है, हमारा कहने का मकसद है कि जमाबंदी में बाद में है, नक्शे में रास्ता है। तो SDM साहब से हमारी रिक्वेस्ट है संपूर्ण गांव से कि आप मौका नक्शा देखकर उस रास्ते को खुलाने का काम करें। अभी SDM साहब आ जाते हैं और पता लगेगा। ये भी बताओ कि अंडरब्रिज वहाँ पर क्यों बना? सड़क भी बनी, भी नहीं है तो अंडरब्रिज का सड़क भी बनी है, सिर्फ 6 रुपया क्यों लगे? उसके बाद में सड़क पर नहर पर पुल भी है। तो SDM साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप मौका नक्शा देखकर उस रास्तों को तो आज ही तुरंत खुलाना चाहिए। हमारा कोई विभाग से और अन्य से कोई इसमें कोई नहीं है। चलो SDM साहब आते हैं और ये बहिष्कार जारी है, लोग बाग बैठे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, और जैसे SDM साहब आएंगे वार्ता होगी वो भी हम देखेंगे, शिविर में क्या होता है वो भी देखेंगे, तो हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। पुलिस प्रशासन भी यहाँ बैठी है कैंप में, और महिला पुलिस भी है, तहसीलदार जी की गाड़ी आगे, कुछ अधिकारी लोग भी बैठे हैं। हम देखेंगे, बहिष्कार गांव वालों ने कर रखा है। ये 10:30 बज चुके हैं, 10:30 बज चुके हैं।
सभी कर्मचारी अधिकारी मौके पे हैं। एकदम ठीक है। गाँव की एक सार्वजनिक समस्या है, वहाँ सारा भगत को कोई कुछ सुनाई दिया बता गया कि गाँव में वो करा के इसका मैं वास्ते एक है कि 4 नियम लेके 4 में सारे रास्ते पाए वह रास्ता सड़क बनेगी है पूरा टाइम हमने वहाँ की सड़क 1.5 करोड़ रुपये वहाँ की 200 मीटर में मिसिंग एम देवीलाल को खेत है। पहले तो पूरे तरफ सड़क को कहीं मिल गई ये SHO साहब को उस रास्ते के बारे में जानकारी दी जा रही है। नई नई गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक चार्ज 200 और सारी मिनट 9 किलोमीटर 200 मीटर मिसिंग। अभी लोग आ रहे हैं और प्रशासन अभियान में बैठा है। अभी तक कोई करीब 11 बज रहे हैं, लेकिन कोई भी ग्राम के लोग जो है इस शिविर में कोई काम कराने के लिए नहीं आए हैं। और अधिकारी बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं और यहाँ मुख्य गेट के आगे जो है ग्रामीण बैठे हैं और इनकी मांग है कि बंद रास्ता खुलना चाहिए। डिप्टी साहब और SDM साहब भी पहुंच चुके हैं और जल्दी वो वार्ता भी होगी। तहसीलदार जी भी बैठे हैं। यहाँ वार्ता के लिए कुछ लोग आए हैं समस्या को रखने के लिए। प्रहलाद जी बेरवाल जी भी हैं और ये अभी वार्ता होगी। कृष्ण कुमार जी पुलिस अधीक्षक भी पहुँचे। ये 12 बज चुके हैं, अभी तक कोई भी गांव का लोग यहाँ अभियान में नहीं आए। 12 बज चुके हैं दोपहर के। SDM साहब, तहसीलदार जी, डिप्टी साहब सभी लोग जो है यहाँ उपस्थित है, लेकिन अभी तक कोई कैंप में नहीं आए। तो वार्ता के लिए जो है SDM साहब और अधिकारी लोग जो है उनके साथ जा रहे हैं। पुलिस साइड में चल जाओ। अरे सुने दाना का कोई तो मूस लेते हो गए, कोई इन्हें कर ले, खेत में क्यों डाल लियो, रास्ता नहीं है जो मैं मांग के ले गया। अब बारिश हो जाएगी और 70-80 काश्तकार है 100 गनेड़े काश्तकार क्योंकि हमारे पूरे छाप है अगर होगा मेरी रुपो है मारो सारो रुपो नहीं सबका हमारा खेत है। अब जाग बड़े ऊपर जा 200 मीटर को रोड है इन्हें PWC से बनेगी अंडर आगे बादरा तो इनसे रेलवे जमीन छोड़ के दे नहीं मानेगा खेत को ऐसा फिर 3 गांव हमारा पड़ली साइड है। ग्राम पंचायत माना का मेन है मैं बेरवान गड़ी हमारा बादरा हो गया और कोई रास्ता हो गया 4 मसार है 6 मसार है 9 रिश्तों ने आदान करी है लड़के जी मान लो सिंचाई विभाग ने गए ही नहीं करते और भरवाना फटवाना सारे रास्ता तो मिलना ही नहीं लागी। और अब तो आपका अपना कैंप में भी है गाड़ी लाइन आई हुई है रास्ते में
प्रशासन जो है वार्ता कर रही है। वार्ता में क्या होता है वो देखते हैं। एसडीएम साहब और डिप्टी साहब, तहसीलदार जी तथा संबंधित विभाग के लोग उपस्थित हैं। फिर वो वापस आ जाता है बेरिंग मेरे पास। फिर अखबार से आगे ऑर्डर करते हैं कुछ। अगर एकदम पाक साफ होते तो वो कोर्ट में नहीं आते। दोनों पक्ष साफ होते ना तो कोर्ट में नहीं आते। आपस में बैठ करके 5 लोग हैं, 2 मिनट में बात करते हैं। लेकिन प्रक्रिया है जो उसकी पालना तो नहीं करता। चलो साहब माने रास्ते वो कोई तरीको भी मेरे खेतम किया तो मैं क्या बताऊँ, थे मारूं बड़ा हो खेतम जान को तरीको तो थे जानो। सुनो तो सही सुनो, हाँ। 100 साल में रेलवे माने बन कोई कभी एसडीएम साहब जाट भी है, जमींदार भी है, किसान भी है। और किसाना की समस्या जाना है। सारी चीज़ को मैं समझता हूँ, अनुभव भी मैं करता हूँ उस चीज़ को। लेकिन कुछ प्रक्रियागत समय लगता है। हमारी तरफ से अनावश्यक समय हम जाया नहीं कर रहे। हमारा तो अपन मान के चलो मई में करो तो मई जून 1 महीना तो हो गया सर, 1-1.5 महीना। अपन 1-1.5 महीना और चाहिए कि कितना दिन चाहिए था। टाइम का मतलब नहीं कर सकते। वकील साहब से पूछ लो फाइल में क्या रखी थी। लोगों का लग गया उनसरी अड्डा और उधर से बरवाना होके हमारे फसल लेके आना किसान के लिए। अगर किसी को 2 क्विंटल भी हो गया और उसको घर तक लाना है तो उसको कितना पैसा दे करके, क्यों ट्रैक्टर वाला तो पैसे लेगा, उधर घूम के आएगा वो, तो इतना खर्चा लग रहा है जी। अगर एक कोई जो प्रतिवादी है वो अगर नहीं पेश करता है, आपने नोटिस 2 बार भेज दिया, 3 बार भेज दिया, 3 तारीख लग चुकी है। अब तो बहस हो गई। आप सर मौका देते हैं थोड़ा सा रेलवे लाइन की तरफ से घूम के जब आते हैं ना तो स्कूटी से परसों ही एक बच्ची उस ट्रेन के आगे आती आती बची। वो बराबर की साइड में खाई है। पढ़ने आते हैं ये तारीख को स्कूल के लगेगा ट्रेन के आगे क्यों आते हैं? तो वो रास्ता ही नहीं है। इधर तो है साइड से निकालते रेलवे लाइन के साथ सब गाड़ी आ गई, बच गई। बच्चा के एक जब बेंगा नजदीक का टिप्पणी कोशिश करा रेलवे लाइन में सारे का ठप्पा है। 25 तारीख को स्कूल आ गया वो। 25 तारीख को स्कूल आ गया तो बच्चा ठीक का है टकराव साहब, थारके ने 2 दिन पहले की हर आदमी, अगर वो आदमी 2 बार में नहीं आया, 3 बार में नहीं आया तो आप फिर उसको अपनी अगली कार्रवाई करो भाई, एक तरफा कार्रवाई करो। आपको क्या पता नहीं की मैंने? नहीं, मैं निवेदन है हो जाता तो हम तो ये नहीं, आप गाइड कर रहे हो तो नहीं, आपको गाइड क्या नहीं पता कर रहे थे, मैंने हम तो चाहते हैं आपको क्या पता तो मैंने नहीं किया है। अब कर रखे हैं तो बहुत धन्यवाद है आपका। हम तो जिस दिन खुल जाएगा ना, ऐसी बातें नहीं खुल नहीं सर, फालतू नहीं कर रहा, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ऐसी बातें मत हाँ करो। दुनिया हम भी समझते हैं क्या करना है। चलो जी, समझोगे तो आप जल्दी हो ये मौका देखे हैं बड़े 4 मुंह बड़े बच्चा होगा नहीं बैठे मुंह से लेट जाओ। अब तक तो सर स्कूल नहीं लगे। इंग्लिश स्कूल मीडियम जब लगेगा ना स्कूल है, तब कोई भी घटना हो सकती है। 3 वार्डों से बच्चे आते आ ही नहीं सकते स्कूल में, उनको 7-8 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। समस्या तो हमारी रिक्वेस्ट आई है फिर जल्दी तारीख तुरीख दे गए मनिस्तान 3 किलोमीटर तो करो नहीं। हां मेन बात 3 किलोमीटर है ही। फिर सारी चीज तेरा विषय रास्ता दिक्कत है, बात बोलो नहीं। दुखी है। देखो नहीं बस 3 किलो के अंदर से की जगह है, बात बोलो नहीं। रुकिए मेरे आप लोगों के लिए लगा और कैंपों में अब जैसे रास्ते के तो तुरंत नहीं हो सकते हैं। नहीं है उसका अगर निर्णय नहीं हो रहा है ना तो सारे आदमी तो नहीं समझ सकते। जो है आप तो भाई हमारी तरफ से पंच तो परमेश्वर की श्रेणी आती है। गए थे तो जो वास्तविक स्थिति थी वो हमने छुपाई नहीं, आपसे अवगत कराया। आपको कोई चीज़ वास्तविक स्थिति में यहाँ अवगत करवा रहा हूँ। आज से मौके पर गए तो सर रिक्वेस्ट और मैं बोलूं सर 3 किलोमीटर भाई साहब खाली जगह होगा तो कोई खाली जगह है। सर 3 किलोमीटर मैं बोलूं खाली जगह भी है सरकार सरकारी बोल 3 किलोमीटर निकलना है रिवा तो कराओ नहीं। फिर अपन ही बाउंड्री जाना है, रेलवे बाउंड्री है।
खाली तो करो 3 किलोमीटर की जगह नहीं। ये जो सजरा है जो बना हुआ है, वो तो कोई पता नहीं सेटलमेंट से भी पहले का है, मौके पे तो ऐसा हो सकता नहीं सर, ये है ना रेट जो अपनी जो नहर है उससे आगे रास्ता 108 फुट का है और वहाँ से पीछे से गांव से लेकर के उस खेत तक है। बीच में उसमें सजरे में तो निशान दिया हुआ है, लेकिन उसके जमाबंदी में नहीं कटा। उसका कारण ये भी हो सकता है कि रेलवे बाउंड्री से लगती हुई जो भूमि है वो पड़ी है, उसके ऊपर हो सकता है कोई मिस्टेक रहा हो क्लैरिकल, कि उसमें ना लिखा गया हो। रेलवे की बाउंड्री तो 57 फुट है सब जगह लंबी, 57 फुट से फालतू ज़मीन है, वो आरजी नहीं लिखा गया तो वो उसमें वो खाली पड़ी है। तो काश्तकार के खेत में तो वो दर्शाता ही कैसे फिर रास्ता, क्योंकि वो काश्तकार की तो है ही नहीं। नहीं, वैसे नहीं है वो, जैसे ट्रैक घूम गया ना आपका। नहीं वहाँ घूमता नहीं सर, ट्रैक सिर्फ एक ही जगह घूमता है भादरा के इस पार, बाकी बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, कहीं भी ऐसे रोड की तरह से नहीं घूमता सर। ट्रैक कभी ऐसे होता ही नहीं। दादी ने भी देखा है, वापस आगे वो तो ट्रैक का मामला तो भादरा से लेके और गोगामेडी से एक ही बीजी बैंड है, बीच में और कोई बैंड नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। क्योंकि ट्रेन टेढ़े मेढ़े में तो चलेगी तो गिर जाएगी वो, सिर्फ बहुत बड़ा मोड़ होता है, वो छोटा मोड़ होता नहीं। देखो कुछ आपने किला कट भी लिगड़ेगी है, किला कट भी किला कट लिगड़ी है ना, हो जाएगा बस सीधी जातो भी किला कट कोई नहीं। देखो साहब कोई तरीके हमारा संतुष्ट कर दो, इसका सही समाधान हो। बोलो भी रेलवे का भी कोई ये निवेदन है जी पूरे गांव का, तो फैसला आपसे निवेदन है, ये दे रहे हैं आपको। बीच का रास्ता कोई निकालने के लिए है, तो इसका आगे प्रयास करें। रेलवे की जमीन है, अपन जबरदस्ती वहाँ करेंगे, वो मुकदमा दर्ज कराएंगे। नहीं रेलवे से तो वो रिकॉर्ड मांग लें। टाइम लगेगा। आप तो तुरंत ट्रेन के देखिए चीज़ हम तो आगे पहले भी काफी बार अगर ऑफिस में गए थे ना, उसके बाद में ये चीज एंड में है। जब हम जाते हैं ना तो उसके बाद में ये पूछते हैं इस तारीख को क्या हुआ, इस तारीख को क्या हुआ, रोक के तो रखा था सबको। पहला प्रकरण जब आप आए थे ना, जिस दिन ज्वाइन करके पहला कैंप में आपने एप्लीकेशन दी थी, तहसीलदार जी को आपने ऑर्डर भी किया इसको जाके देखो। और उस पहले कैंप में जब आपने यहाँ ज्वाइन किया उस दिन हमने एप्लीकेशन दी थी। अब आप ये सब छोड़ तो सीधो रास्ता हो तो भादरा तहसील में कितना रास्ता खुलवाते हैं और रोज खुलवाते हैं 2-4 आप वाले से इनको क्या था ये मामला उनसे लेते हो वो आपको फैसला करें। ठीक है, इसका तो प्रयास करते हैं करवाने का। आप लोगों से लोग जनाधार से ज्यादा इसको सबसे बड़ी समस्या है, इसीलिए तो लेकिन छोटे काम भी हो रहे हैं। छोटा काम जो साहब फिर हो जाएगा। रबर स्कूल में जाना धीरे धीरे के पास पावर है जी, आपके पास तो बढ़िया बात है। काम हमें उम्मीद है आप करोगे। लेकिन काम ऐसे और किया है मैंने कहा दोबारा भी कह दियो मैं कौन गाँव मुझे क्यों केस मुकदमा क्यों लड़ा हमारे गाड़ियाँ शांति रहा भाई, शांति दे काम करती है। अब साहब को आपको बतला के बताऊंगा साहब थाने बड़ा बेटा एसडीएम कोर्ट का वो हड़ताल पर तो अभी प्रशासन आया, वार्ता हुई। हाँ जी जी कहते हो एसडीएम साहब तो क्या प्रक्रियाधीन है, टाइम लगेगा और रास्ता तो मिलेगा। टाइम की कोई समय सीमा तो कोर्ट की क्या समय सीमा होती है? वो कोर्ट की कोई सीमा कोर्ट का काम कोर्ट में होता है। आगे क्या निर्णय लेगा बस कौन है रे इनमें क्या
वार्ता हुई, वार्ता में कोई फिलहाल कोई निर्णय नहीं निकला, लेकिन उसके बावजूद अभी ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये विचाराधीन है। एसडीएम साहब ने कहा मामला विचाराधीन है। अब ये क्या निर्णय लेते हैं, गांव के लोग यहाँ बैठे हैं और ये तय होगा क्या निर्णय लेते हैं। बात की सबने सुन ली, तत्काल प्रभाव से आज ही तो रास्ता खुलने से रहा। उन्होंने कहा मामला विचाराधीन है और विचार कर रहे हैं, मैं सुनवाई कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रक्रिया है। रेलवे और एक व्यक्ति हमारा जो साथी है, हमारा ग्रामवासी है, उसके खेत का मामला है। कुछ भूमि जो रेलवे की है वो फालतू बढ़ती है, वो सरकार के पास नहीं है, वो रेलवे में इनके रिकॉर्ड में दर्शाती है कि वो रेलवे की है, लेकिन रेलवे उस पर दावा करता नहीं। तो उससे भी उनको लेना पड़ेगा कि भी आपकी भूमि कहाँ तक है, रेलवे लिख के देगी वो मामला, तभी नहीं तो रेलवे कल दावा कर दे इनके ऊपर भी हमारी भूमि में आपने सड़क कैसे बनाई है, ऐसा हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि मामला जो है इस तरह से हमें थोड़ा समय लगेगा, और मैं प्रक्रिया के तहत मैं कर रहा हूँ। कानूनी प्रक्रिया को मैं क्या कर रहा हूँ वो यहाँ बता नहीं सकता, ये सार्वजनिक नहीं होता, ये सबके सामने कही हो सकता है। कोर्ट का काम कोर्ट में। अब रही बात, सारे हमने धरना दिया, वो जो हमने लिखा था वो उनको पेश कर दिया। एकमात्र आज की जो कार्रवाई है वही गई अभी तक। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये काम तो हो ही रहा है, अगर आप ग्रामवासी चाहो तो आप किसी का कोई काम हो तो करवाना चाहो तो आप सार्वजनिक फैसला करके करवाओ भाई, ताकि लोगों को सुविधा मिले। अगर आप चाहते हो अगर कोई काम नहीं करवाना है, आप उसका बहिष्कार ही रखते हैं तो उसको बहिष्कार रखो, वो उनके पास हमने दे दिया। अगर किसी को, अगर सारी पंचायत ये फैसला करती है कि भी अपने को जिसका किसी का कोई काम अटका हुआ है करवाने हैं तो वो निर्णय करके करवाओ, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अच्छा, अब वर्तमान में आज रास्ते का खुलने का कोई संभावना तुरंत प्रभाव से तो नहीं है, उन्होंने मना कर दिया कि ये प्रक्रिया के तहत चलेगा। अपने साहब है सुनो, जो नक्शे में रास्ता दर्शाया है वो किस लिए, वो तो क्या सेटलमेंट भाई जी। ये मैंने रख दिया कि वहाँ इधर से रास्ता मंजूर है, इधर रास्ता मंजूर है, बीच में लाइन है, सेटलमेंट में दिखाई गई है पहले, लेकिन ना तो उसके खाते में कटा है भाई। 2 बिस्वा 3 बिस्वा अगर वो लंबू है तो 4 बिस्वा रास्ते तो कटेड़ो दिखावे बैंक खाते में। अरे सीमा बंदी में नहीं है, ना वो रेलवे विभाग वाली में लगाया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ आप, सुनो, घर को कानून देखो, मैं और आप कानून नहीं बनाते। डीएलसी रेट किसको दे दे? जो रेलवे की भूमि का, क्या देवीलाल को दे दे? जो रेलवे की भूमि कटेगी उसमें किसको दे दे वो डीएलसी रेट? क्या रेलवे को देंगे? जमाबंदी में पहले वो, अरे जमाबंदी में यही तो वो कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया में कानूनी प्रक्रिया है, उसमें अधिकारी को, जैसे ओंकार मल जाट ने वो काट दिए थे यहाँ पे, जोड़ी के पट्टे काट दिए। और सुनो एक मिनट, अरे जाट नहीं है, अरे पे को खामियाजा भुगतनो पड़ो, वही तारीख पड़ी, सस्पेंड भी हो, हाँ, और फिर मैंने मतलब सुसाइड करना पड़ा। मतलब ये है अरे रुक जा तू प्रमाण। अच्छा तो एक बात बता मान सिंह, देखो शब्द जो है ना कहना तो बहुत आसान होता है, यूं कर दो यूं कर दो, कानून कैसे होता है वो ना मुझे मालूम है ना आप लोगों को मालूम। आपने राह चाहिए, आपने तो एक ही तलब है, राह खोल, राह खोल। वो कौन खोलेगा? एसडीएम खोलेगा, एसडीएम खोलेगा। एसडीएम और आगे कहेगा मैं एक प्रक्रिया के तहत खोलूंगा, उस प्रक्रिया में 2 नोटिस 3 नोटिस उसको जा चुके हैं, 2 जा चुके हैं। अब तीसरी शॉर्ट तारीख लेकर के अपना धर्मपाल वकील है, उसके माध्यम से कहा जा सकता है कि भाई इसको जल्दी तारीख लेके 3 नोटिस पे वो नहीं आता है तो फिर एक तरफा कार्रवाई करो, फिर एक तरफा कार्रवाई करो। वो प्रस्तुत नहीं हुआ और उसके अंदर उसके डीएलसी तारीख देंगे, तारीख पर कौन है? 5 तारीख दे दी। अरे अब सुन लो, मैं को कौन है यार, तू कोई बात करे, मेरी बात लो। हाँ 12 तारीख ही रुक जाओ, न्यू देखो बेकाम से 12 तारीख ना हनुमानगढ़ मीटिंग ही, अरे और शुक्रवार और सोमवार ने क्या पेंडिंग रख दी, सोमवार ने पेंडिंग रख दी, उठी है तो वहाँ कैसे बैठ जाएगा वो? पेंडिंग रख दी बा, सोमवार ने तारीख ली, सोमवार ने ली बा तारीख, एक ही मीटिंग पर कौन मिला आपने आ कोनी कोई सर। अब ये है कि कानूनी प्रक्रिया कोर्ट में चलेगी, नहीं कर दो। अच्छा कोर्ट की प्रक्रिया कोर्ट से चल रही है और उसको रिक्वेस्ट करके ये गए हैं, उसको अगर मानना है कि नहीं मानना है, वो पूरा गांव अगर ये कहता है नहीं मानना है तो आप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी का काम अगर हमें बहिष्कार रखना है तो बहिष्कार रखना है,
वो सबका फैसला है, कोई एक का फैसला नहीं है, ठीक है ना। अगर बहिष्कार रखे तो बहिष्कार रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितना संतुष्ट होते हैं आज की वार्ता हुई? चलिए बात अभी आपकी बात कर रहे हैं, अभी संतुष्टि का नहीं, अभी आपकी बात जो जहाँ से केस चला था वहीं खड़ा है, कोई नई प्रगति हुई नहीं है। प्रगति उन्होंने इतना ही कहा है कि मैं तारीख पे कर दूंगा। गांव ये चाहता है जल्दी से जल्दी खुले, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। कितना जल्दी खुले उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। तो वो हाँ, वो मैं कोर्ट की प्रक्रिया पूरी करके करूंगा, तो कोर्ट की प्रक्रिया साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। गाँव वाले कहाँ जाए, इसीलिए गांव वालों का क्या निर्णय भाई, कैंप में जाओगा या कौन? यही कह रहा है बहिष्कार रहेगा, बहिष्कार रहेगा, क्योंकि ये सारे गांव के खड़े हैं, इन्हीं को काम करवाने हैं, ये सारे यहाँ बैठे हैं। जब तक रास्ता नहीं खुलेगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। काम रास्ते का ही है और कोई काम ही नहीं है। जब खेत में नहीं जाएंगे तो क्या काम कराएंगे? कह दो तारो टीओ कमाओ और मजा करो, कोई कौन सा हटेगा। और बोलो एक बात, ध्यान तो ड्यूटी देनी है। तो यहाँ उपखंड अधिकारी आए, एसडीएम साहब, एडिशनल डिप्टी साहब, तहसीलदार जी और अन्य लोग, वार्ता हुई, वार्ता बनी नहीं। और यहाँ इन्होंने कैंप का सरदार गढ़िया के लोगों ने बहिष्कार कर रखा है। प्रशासन अंदर बैठा है। गांव के लोग कह रहे हैं कि हमें हमारा मुख्य काम जो है वो रास्ता खुलवाने का है, न कि छोटे मोटे काम करवाने का। अब देखते हैं दोपहर के करीब 1 बजने जा रहे हैं, आगे तक कोई काम होता है या नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन अभी तक 1 बजे तक गांव के लोग बहिष्कार कर रखा है। गांव के लोगों ने निर्णय ले रखा है कि हम बहिष्कार करेंगे शिविर का। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। फिर कोई समाचार मिलेगा, इसी विषय मिलेगा, अन्य मिलेगा, तो वो आपको दिखाते रहेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जिन लोगों ने राष्ट्रवादी संदेश सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है, यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।